हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर चेतना शर्मा। हमने पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि कुंडली जो है वो किस प्रकार बनाई जाती है और कितने तरह की कुंडली होती है। एक होती है लगन कुंडली, दूसरी होती है चंद्र कुंडली और तीसरी होती है सूर्य कुंडली। जो लगन कुंडली होती है वो व्यक्ति के लगन के बारे में बताती है और जो सूर्य कुंडली होती है वो व्यक्ति के पिता के बारे में, व्यक्ति की आत्मा के बारे में, व्यक्ति के जो पिछले कर्म होते हैं उनके बारे में बताती है। और तीसरी होती है चंद्र कुंडली। जो चंद्र कुंडली होती है वो व्यक्ति की माता के बारे में, व्यक्ति के मन के बारे में बताती है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो कितना सहनशील होगा, कितना चंचल होगा उसका मन। इन सब चीज़ों के बारे में हमें चंद्र कुंडली से पता लगता है। तो आज हम जानते हैं कि जो कुंडली होती है वो उसको कितने स्टाइल्स में बनाया जाता है, कितने प्रकार होते हैं उसके। वो जो होती है वो 3 स्टाइल्स में बनाई जाती है। एक होती है नॉर्थ साइड की कुंडली, नॉर्थ स्टाइल की कुंडली, दूसरी होती है साउथ स्टाइल की कुंडली और तीसरी होती है वेस्ट स्टाइल की कुंडली। जो नॉर्थ स्टाइल की कुंडली होती है वो हमारे पास इस प्रकार की होती है। उसमें पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इस प्रकार से भाव बनाए जाते हैं। लेकिन जो साउथ स्टाइल में कुंडली होती है उसमें जो है वो इस प्रकार से, उसका जो शेप होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। उसमें जो है इस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें यहाँ से पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, एकादश और ये द्वादश। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए किसी प्रिया नाम की कुंडली है, उसका DOB जो है वो है 16/5/1985 और जो टाइम है उसका 5:15 सुबह का और जन्म प्लेस है उसका LDH। ये जो आपके पास कुंडली आती है ये है नॉर्थ स्टाइल की कुंडली और दिस इज़ योर साउथ स्टाइल की कुंडली। ठीक है जी। और एक हमारे पास तीसरी आती है वेस्ट स्टाइल की कुंडली। वो जो होती है वो इस प्रकार से गोल बनाई जाती है। इस प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये जो कुंडली के जो घर होते हैं या जो काउंटिंग होती है कुंडली की, वो हमेशा जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज ही की जाती है। हमेशा जो कुंडली में काउंटिंग होगी वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही की जाएगी। जैसे 1 यहाँ पे लिखा है तो ऐसे नहीं कि आप 2 यहाँ पे लिखो, 3 यहाँ पे लिखो, 4 यहाँ पे, नो। ये 1 यहाँ पे लिखा है तो सेकंड हाउस ये वाला है, थर्ड हाउस ये वाला है, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, ऐसे ही चलेगा। इसमें भी इसी प्रकार से जो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा। हम ऐसे राउंड में नहीं जाएंगे, हम उल्टा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही चलती है। और ये होती है आपके पास वेस्ट स्टाइल की कुंडली। लेकिन हम जो है इंडिया में जो है ज़्यादातर जो है वो नॉर्थ स्टाइल की कुंडली ही यूज़ की जाती है। साउथ स्टाइल, जो साउथ साइड के लोग हैं वो साउथ स्टाइल की कुंडली बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नॉर्थ स्टाइल की कुंडली ही यूज़ आती है। अब हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं जो पहला भाव है वो किस लिए होता है। जो पहला भाव होता है वो व्यक्ति का लगन होता है, इसको हम लगन भी बोल देते हैं। ये व्यक्ति का चरित्र बताता है हमें, व्यक्ति की सहनशीलता बताता है हमें, व्यक्ति का कद वगैरह या व्यक्ति स्वयं जो है वो कैसे है उसके बारे में बताएगा। जो दूसरा भाव है ये व्यक्ति के परिवार का होता है, व्यक्ति का कुटुंब कैसा होगा, उसके पास उसकी कितनी अच्छी वाणी होगी, उसके पास धन कितना होगा, कैसा वो उसका भोजन करेगा, कैसा उसका स्वाद होगा, किस प्रकार से उसकी भाषा होगी। ये सब चीज़ें जो हमें हैं वो दूसरे भाव से पता लगेंगी। आगे आता है तीसरा भाव। जो तीसरा भाव होता है वो व्यक्ति के शौक़ का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। इससे हमें व्यक्ति के शौक़ के बारे में पता लगेगा, छोटे भाई बहनों के बारे में पता लगेगा और पड़ोसी कैसे हैं व्यक्ति के उसके बारे में पता लगेगा। नेक्स्ट हाउस इज़ 4th हाउस। इसमें जो है हमें ये पता लगेगा कि व्यक्ति के भाग्य में माता का सुख है
या नहीं, व्यक्ति को माता से कितना प्रेम है या व्यक्ति को माता का कितना सहयोग प्राप्त होगा, व्यक्ति को भूमि का, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें 4th भाव से पता लगेगी। नेक्स्ट है 5th हाउस। जो 5th हाउस होता है वो हमारी इमोशंस का, हमारे भावनाओं का हाउस होता है। इससे हमें पता लगता है कि व्यक्ति जो है वो कितना इमोशनल है, व्यक्ति के बच्चे जो हैं वो किस प्रकार के होंगे, व्यक्ति की जो शिक्षा है वो उच्च शिक्षा होगी या किस प्रकार की वो शिक्षा जो है जीवन में ग्रहण करेगा, और व्यक्ति का कौशल जो है वो कितना होगा, व्यक्ति का ज्ञान जो है वो कितना होगा, ये सब चीज़ें हमें 5th हाउस से पता लगेगी। नेक्स्ट है 6th हाउस। 6th हाउस जो है वो व्यक्ति की बीमारी के प्रति, व्यक्ति के शत्रुओं के प्रति, व्यक्ति के प्रतियोगिता, व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल होगा या कर्मचारी कितने उसके नीचे काम करेंगे, व्यक्ति को उधार वगैरह उसके कितने लेन देन है, ये सब चीज़ें हमें 6th हाउस से पता लगेगी। नेक्स्ट है 7th हाउस। जो 7th हाउस होता है वो व्यक्ति का लाइफ पार्टनर का हाउस होता है, पति पत्नी का घर भी इसको बोल सकते हैं, और बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है वो भी हम जो है वो 7th हाउस से ही देखते हैं। नेक्स्ट है 8th हाउस। जो 8th हाउस होता है वो व्यक्ति की मृत्यु का हाउस होता है, व्यक्ति के कष्टों का हाउस होता है। इससे हमें पता लगता है कि विरासत जो है व्यक्ति को मिलेगी या नहीं, कोई गहरी खोज, जैसे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनकी कुंडली में हमें 8th हाउस जो है वो देखना पड़ता है। अगर किसी की कुंडली में 8th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो व्यक्ति है या जो जातक है वो जो है एक अच्छा साइंटिस्ट बन सके। तो जो साइंटिस्ट के योग होते हैं वो हम 8th हाउस से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th हाउस। जो 9th हाउस है वो भाग्य का घर होता है। इससे व्यक्ति के भाग्य के बारे में पता लगता है, व्यक्ति की धर्म में कितनी रुचि है उसके बारे में पता लगता है। उससे अगला है 10th हाउस, 10th हाउस। जो 10th हाउस होता है वो व्यक्ति के कर्म का भाव होता है, यानी कि व्यक्ति किस प्रकार का काम करेगा, किस प्रकार का वो बिज़नेस करेगा, ठीक है, किस तरह का बिज़नेस करेगा, इसके बारे में हम 10वें घर से पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो 11th हाउस है उसमें से व्यक्ति के बड़े भाई बहनों के बारे में पता लगता है कि व्यक्ति के बड़े भाई बहन कितने होंगे, और जो व्यापार से हमें यहाँ से जो भी बिज़नेस कर रहा है उससे कितना उसको लाभ हो रहा है, कितना उसको हानि हो रही है, ये सब चीज़ें जो हमें 11th हाउस से पता लगेंगी। नेक्स्ट है 12th हाउस। जो 12th हाउस होता है वो व्यय का घर होता है, कि यानी कि हमारे कितने खर्चे जो हैं, हमारा खर्चा ज़्यादा होगा या इनकम ज़्यादा होगी, व्यक्ति के विदेश यात्राएं जो हैं वो नहीं हैं या नहीं है, व्यक्ति जो है कहीं जेल जाने का योग तो नहीं है, व्यक्ति के विदेश यात्रा कहाँ से पता लगे, व्यक्ति का घाटा वगैरह जो है वो सब हमें 12th हाउस से पता लगेगा। ठीक है, इस प्रकार ये 12 जो होते हैं कुंडली के भाव होते हैं, जो कि 12 भाव जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से ये जो साउथ कुंडली है उसमें भी सेम ऐसे ही ये 12 घर है, वो भी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में करते हैं, सेम इसी तरह से वेस्ट इंडियन स्टाइल में जो भी करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे प्यारे फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। थैंक यू।